यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। पोलिंग के 2 दिन पहले 9 में से 6 सीटों पर एनडीए यानी भाजपा और रालोद मजबूत दिख रहे हैं। एक सीट पर सपा का पलड़ा भारी है और 2 सीटों पर टफ फाइट है। बसपा एक सीट पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। सबसे पहले 3 हॉट सीटों की स्थिति जानते हैं। मैनपुरी की करहल सीट पर सपा के तेज प्रताप और भाजपा के अनुजेश यादव के बीच मुकाबला है। मौजूदा समय में फूफा अनुजेश यादव से भतीजे तेज प्रताप यादव मजबूत दिख रहे हैं। इस सीट पर 55% ओबीसी वोटर निर्णायक है। हमने कह दिया अखिलेश सिंह को, चाहे जीजा भी हो चाहे फूफा भी हो, भाई है तो विनय को आदमी। हम लोग को तो यही जानते हैं कि अखिलेश को जानते हैं। कोई भी भर्ती हो तो उसके पेपर लीक करा देते हैं, फिर कहते हैं पेपर लीक हो गया है। खेती के लिए देखा जाए तो किसान हर जगह परेशान कर रहे, चाहे बाजार हो चाहे खेत हो, हर जगह परेशान कर रहे हैं। बीजेपी के बस जो है बीजेपी के लिए जनता इसीलिए नाराज है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा की नसीम सोलंकी और बीजेपी के सुरेश अवस्थी के बीच मुकाबला 50-50 है। सोलंकी परिवार का इस सीट पर 22 साल से कब्जा है। नसीम सोलंकी संवेदनाओं के सहारे वोट मांगते दिखी। सियासी जानकारों के मुताबिक भाजपा सिर्फ हिंदू वोटर्स के सहारे चुनावी मैदान में है। यहाँ 45% मुस्लिम और 25% जनरल ही निर्णायक है। लोग इरफान के काम पे वोट दे रहे हैं, देंगे लगभग, मतलब ऐसा अंदाजा है। पुरातन हमारे पहले के विधायक रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो हम चाहते हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक नया प्रत्याशी जो हमारे मन मुताबिक आएगा, वो हमारी ओर ध्यान भी देगा और सुविधाओं को आगे बढ़ाएगा, जिससे कि हमारा व्यापार भी आगे बढ़ेगा। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर कांटे का मुकाबला है। 60% मुस्लिम वोटर वाली इस सीट पर सपा के हाजी रिजवान और बीजेपी के ठाकुर रामवीर सिंह में फाइट है। तमाम सियासी समीकरण 2 दिन पहले तक भाजपा को मजबूत बता रहे थे, लेकिन अब मुकाबला 50-50 है। कुंदरकी उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभाएं हो चुकी हैं कि अगले 2.5 साल तक बीजेपी की सरकार प्रदेश में रहनी है। ऐसे में बीजेपी के साथ मतदान करने पर फायदा है। अब बाकी 5 सीटों की बात करें तो अंबेडकर नगर की कटहरी में भाजपा मजबूत है। यहाँ बीजेपी के धर्मराज निषाद और सपा की शोभावती वर्मा के बीच मुकाबला है। पहले इस सीट पर सवर्णों में नाराजगी थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भाजपा मजबूत दिख रही है। यहाँ बीजेपी के दीपक पटेल और सपा के मुस्तफा सिद्दीकी के बीच मुकाबला है। सीएम योगी की रैली के बाद यहाँ माहौल बदला। भाजपा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ की जिम्मेदारी दी है। फूलपुर में 45% मुस्लिम और 25% जनरल वोटर निर्णायक। मिर्जापुर की मझवा सीट पर भाजपा मजबूत नजर आ रही है। यहाँ बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य और सपा की ज्योति बिंद के बीच मुकाबला है। अगर बसपा का बीडीएम यानी ब्राह्मण दलित मुस्लिम समीकरण प्रभावी नहीं हुआ और सपा का पीडीए काम कर गया तो सपा मजबूत होगी। मझवा में 45% ओबीसी और 25% जनरल निर्णायक है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक यहाँ चुनाव रोचक होगा। अलीगढ़ की खैर सीट की बात करें तो भाजपा के सुरेंद्र दिलेर मजबूत दिख रहे हैं। सपा की चारू कैन से उनका सीधा मुकाबला है। जाटलैंड कही जाने वाली इस सीट पर 36% ओबीसी और 29% जनरल वोटर निर्णायक है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सुरक्षित सीट पर भाजपा हमेशा लीड करती है। गाजियाबाद की सदर सीट पर भाजपा मजबूत है। यहाँ बीजेपी के संजीव शर्मा और सपा प्रत्याशी सिंहराज जाटव मैदान में है। बसपा ने परमानंद गर्ग को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ 32% जनरल और 25% एससी वोटर निर्णायक है। गाजियाबाद में जो इलेक्शन है वो 100% बीजेपी है। बीजेपी के पक्ष में है प्रॉपर, क्योंकि हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है हमें। वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर रालोद मजबूत है। मिथिलेश पाल को रालोद ने यहाँ प्रत्याशी बनाया। उनके सामने सपा से पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा है। मीरापुर में 38% मुस्लिम और 37% ओबीसी वोटर निर्णायक कहे जाते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।